नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी में सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपकी आ चुकी है और आप जितना हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन निकालना है वो निकालो, क्योंकि यहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिएगा, यहां पर आज जो मैराथन क्लास होने वाली है आपके कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के, जो 5000 क्वेश्चनों का टारगेट है, पिछले 5 दिनों में आप कंप्लीट करोगे यहां पर। और आपका जो टारगेट है 80 नंबर प्राप्त करने का, उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूं आप 75 नंबर प्राप्त करोगे, 70 नंबर प्राप्त करोगे, यहां पर 65 प्लस नंबर प्राप्त करके जाओगे यहां पर मात्र और मात्र 5 दिन की क्लास में। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर अब तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी अगर इन चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाया है, नया है, तो उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है तीनों वीडियो की यहां पर, और उनमें प्रत्येक वीडियो आएगा उसमें एग्जिट कर दिया जाएगा यहां पर। तो देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप 6 अंकों के पूछे जाएंगे यहां पर, ये कंप्लीट कर दिया मैराथन क्लास में। राजस्थान की मानसून जलवायु ये हमने कंप्लीट कर दिया है। राजस्थान की झील नदी बांधे ये हमने कंप्लीट कर दिया है। राजस्थान की वन संपदा, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबरों का, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमने कंप्लीट कर दिया है। यहां पर 2 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा इस वीडियो की मैराथन क्लास मात्र 1 घंटे की होगी और 1 घंटे में तो देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि राजस्थान की मृदा एवं मृदा संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। तो इसको क्रैक कीजिएगा, यानी कि तोड़ के रख दो और सपोज कीजिएगा कि आज हमारे ये कॉन्सेप्ट की एग्जाम है। इस कॉन्सेप्ट में क्या हम पूरे 100% अंक ला सकते हैं? अगर 100% आप ला सकते हो तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले उन प्रश्नों को कर लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे गए थे यहाँ पर रीट मेंस अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिएगा, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, और जो भी अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिएगा, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है बताएगा? रीट मेंस लेवल 2, यानी कि इंग्लिश के पेपर में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, 5 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में पाई जाती है यहाँ पर। एक एक प्रश्न से आपका कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पर, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। यह जिला युगम जहां लाल और पीली मिट्टी मृदा पाई जाती है, वह कौन सा जिला है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। रीड लेवल 2 मैथ और साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर और सिरोही जिला। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट नाइस व विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है बताएगा? काली, लाल, पीली, दोमट या फिर रेतीली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर ग्रेनाइट के चट्टान जो विखंडन होता है उससे यहाँ पर लाल पीली मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है। ये यहाँ पर रीट मेंस लेवल 2 हिंदी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है बताएगा? ये यानी कि मृदा की ये जो नाम है, यानी कि जिप्सीफेरस हुआ, बाल्टीसॉल्ट हुई, यहाँ पर एरिडोसॉल्ट हुई, यानी सारी मृदा आपको कंप्लीटली इस वीडियो में याद हो जाएगा। जो वर्गीकरण है मिट्टी का वो सारा आपको याद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, जो आपको याद करें। अब देखिएगा, जो जिप्सीफेरस मृदा है वो कहां पर पाई जाती है और ये किससे बनती है? तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका नाम क्यों पड़ा था जिप्सीफेरस? नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि आपको पता है बीकानेर में सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है और जिप्सम की मात्रा इस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसका नाम रख दिया था जिप्सीफेरस। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आए जिप्सीफेरस मृदा कहां पर पाई जाती है तो आप उसका सही आंसर करना बीकानेर करना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर, नागौर जिलों में जिप्सीफेरस मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काली मृदा जानी जाती है बताएगा? कहां पे मिट्टी से? या लैटराइट मिट्टी से, या फिर रेगुलर मिट्टी से, या फिर बागर एवं खादर मिट्टी से? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5वें का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताइएगा 5वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि रीट मेंस लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था। हिंदी में देखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ पर मृदा से संबंधित एक ही पेपर में पूछे गए थे यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेटस उप उदारीकरण का विशेष महत्व है? इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिडोसॉल्ट। एरिडोसॉल्ट जो मृदा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में बाल्टीसॉल्ट मृदा नहीं पाई जाती है बताएगा?
ऑप्शन आपके सामने रीट मेंस लेवल 2 पंजाबी भाषा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को जिंदगी में भी नहीं भूल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर बाल्टी सॉल्ट मृदा, यानी कि जो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस जिले में नहीं पाई जाती है। तो देखिएगा कोटा बूंदी नहीं पाई जाती है, यहां पे भी 12 कोटा दे रखा है, यहां पे नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा झालावाड़ नहीं पाई जाती है, तो ये जिले अलग दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर और चूरू जिले में, यहां पर इन जिलों में बाल्टी सॉल्ट मृदा नहीं पाई जाती है यहां पर। अब देखिएगा जो बाल्टी सॉल्ट मृदा है, यानी कि इसका जो नाम है बाल्टी, बाल्टी का जो अर्थ है बदलना, बदलना होता है। सॉल्ट का अर्थ है मिट्टी, मिट्टी को बदलना। आपको पता है जो काली मिट्टी है वो झालावाड़ बांसवाड़ा यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और वो बदलती रहती है, यानी कि जो सुकड़ती है और फैलती रहती है यहां पर। तो उसको बाल्टी सॉल्ट मृदा के नाम से वर्गीकृत किया गया है यहां पर। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा सिरोजेम मृदा किस जिले में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट मैच 2023 सिंधी भाषा में। झालावाड़, बारा, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सिरोजेम का अर्थ क्या हो जाएगा, सिरो का अर्थ हो जाएगा राख हो जाएगी और जेम का अर्थ हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक यहाँ पर सिरो का अर्थ तो हो जाएगा यहाँ पर राख। अब राख जैसी मिट्टी कहा जाता है सिरोजम को। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो देखिएगा पीली मिट्टी और यहाँ पर भूरी मिट्टी, अगर आप हल्की पीली मिट्टी को मिलाते हैं भूरी के साथ तो उसका रंग हो जाता है राख जैसा हो जाता है। और राख जैसे का जो नाम दिया है यहाँ पर सिरोजेम नाम दिया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जिले में मिलती है, नागौर, अजमेर, जयपुर, यानी कि 3 जिलों में इस मिट्टी की प्रधानता है यहाँ पर। तो याद हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। लेवल 2 मैथ और साइंस में दो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर एक पेपर में, तो इसका सही आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूरी रेतीली। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सारा मिट्टियों का वर्गीकरण है वो याद हो जाएगा। अब देखिएगा निम्न में से गलत की पहचान करनी है आपको। देखिएगा एरिडी सॉल्ट जो मिट्टी है वो कहां पाई जाती है। एरिडी सॉल्ट जो मिट्टी पाई जाती है वो अरावली पर्वत माला के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा अल्फी सॉल्ट जो मृदा है वो कहां पाई जाती है, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और एक है एंटीसॉल जो मिट्टी है वो कहां पाई जाती है, एंटीसॉल जो मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का पश्चिमी भाग, इस भाग में यहाँ पर एंटीसॉल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा अनसेप्टिसॉल है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। अनसेप्टिसॉल का अर्थ है यानी कि जो मिट्टी उपयोग में नहीं ली जाती है उसको अनसेप्टिसॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा और एक है बाल्टीसॉल मैंने आपको बताया था यहाँ पर काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में है बाल्टीसॉल। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा भी जोड़ा गलत नहीं है यहाँ पर आपका, यानी कि ये सही हो जाएगा। यानी कि सारे ऑप्शन सही है, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अब इससे जुड़े ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब देखना अगर आपको ये याद हो गया ना, इस अभी ये याद हो गया तो सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किन जिलों में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। देखिएगा ये यहाँ पर सीटी एग्जाम 8 जनवरी 2023 में कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा गया था यहाँ पर, और रीट मेंस में भी पूछा गया था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बाल्टीसॉल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। अभी मैंने आपको बताया था ये पर बाल्टीसॉल जो मृदा है वो यहाँ पर राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। सही आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाल्टीसॉल्ट है वो दक्षिण और पूर्वी, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है बताना है आपको सामने। सही आंसर है हाड़ौती में बाल्टीसॉल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बाल्टीसॉल से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखना। एक बात तो याद हो गई होगी आपकी, बाल्टीसॉल जो मृदा है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, कहां पर पाई जाती है बाल्टीसॉल मृदा, किन जिलों में पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, पाली, जालौर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। 11 सितंबर 2022 पुस्तकालय ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में काली मिट्टी की प्रधानता सबसे अधिक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, वह जिला युगम जहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है बताएगा।
लाल और पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने सवाई माधोपुर और सिरोही, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है बताएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, 17वें नंबर का सही आंसर। तो देखिएगा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लाल पीली मिट्टी वाला जिला युगम कौन सा है बताएगा। प्रयोगशाला सहायक 22 यानी कि 2022 में पूछा गया, 29 जून को एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था। तो इससे पता चलता है यानी कि लाल पीली बाल्टी सॉल्ट मृदा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर और राजसमंद, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो सभी आंसर दीजिएगा। जिसको सही आंसर है उसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहाँ पर, बी ऑप्शन सभी का सही है यहाँ पर, यानी कि सिरोजेम मिट्टी। मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है 19वें प्रश्न तक, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हाइप का ऑप्शन दे रखा है, देखिएगा लाइक के बटन को आप दबाते हो तो नीचे हाइप का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और 140 पॉइंट इस वीडियो के लिए दे दीजिएगा। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही करवाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं यहाँ पर आरकेसी फिटनेस मीना यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 20वें नंबर का है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? निम्न विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताएगा। अब ये आपको पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिएगा, यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरण होती है, बिल्कुल होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी में लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, यह पानी को अधिक कम मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, यानी कि ये गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। गलत पहचानना है आपको कथन में से, यानी कि गलत सही कथन, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है वो पहचानना है। तो डी वाला यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। राजस्थान में यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम और लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिएगा। अभी आप ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, वो भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग ने। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर बदल देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। जलोढ़, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि यहाँ पर मैं दरवाजा लगाना भूल गया था, तो उसमें यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है बताएगा। यह चीका प्रधान मृदा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, या फिर यह कोटा बूंदी और पारा क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर यह मृदा चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से आपको बताना है, जो सही कथन नहीं है वो आपको पहचानना है इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 25वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है बताएगा। तो काली मृदा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है बताएगा। मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, चूरू, नागौर, जोधपुर या फिर कोटा। बिल्कुल आपका सही है, कोटा जिला, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 27वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताएगा। लाल और पीली मृदा के संबंध में से कथन सही है, आपको पहचानना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के विखंडन से बनती है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है बताएगा। पश्चिमी राजस्थान में बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एरिडी सॉल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है इस मृदा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधान जलोढ़ मृदा नहीं है? बताएगा। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है यहाँ पर धौलपुर में पाई जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, लेकिन बीकानेर जिले में नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? बताएगा। मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में लवणता व क्षारीयता का समाधान है? बताएगा। लवणता और क्षारीयता को रोकता है, यूरिया, जिप्सम, पोटास, रॉक फास्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह जिला युगम जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है? बताएगा। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बार कितनी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं, ये क्वेश्चन आप दिमाग लगाओ यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरोही और सवाई माधोपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिम से मूलतः संबंध है? अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा नहीं दे रखा है, उसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिडिसॉल्स मृदा आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा ये जो एंटीसेप्टिक, देखिएगा एंटीसेप्टिक जो मृदा है, अनसेप्टिक मृदा, ये आपको पता है दक्षिण राजस्थान में, ये कोटा बूंदी भारत झालावाड़ में, ये अल्फीसॉल्स मृदा आपको पता है पूर्वी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है ना, आप याद रख लेना। अल्फीसॉल्स मृदा आप एस शब्द से याद रख लेना। अल्फीसॉल्स का मतलब है अलवर जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उसमें अल्फीसॉल्स मृदा पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा एरिडिसॉल्स मृदा, जो अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिम भाग है उसमें ये मृदा पाई जाती है। उसके बाद अनसेप्टी नीचे चले जाओ आप, यानी कि दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में अनसेप्टी जो बेकार मिट्टी होती है वो उपयोग में नहीं ली जाती है, अनसेप्टी। और बाल्टी सॉल्ट्स मृदा, बिल्कुल आपका बाल्टी सॉल्ट्स मृदा है, वो कोटा बूंदी भारत झालावाड़ में पाई जाती है। आपको याद हो गए होंगे अच्छे से, यहाँ पर और भी क्वेश्चन करोगे ना आप तब और भी याद हो जाएंगे आपको, चलते रहिएगा हमारे साथ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 34वें नंबर का क्वेश्चन है, दोमट मृदा में कमी होती है? बताएगा। किसकी कमी होती है? दोमट मृदा होती है, बिल्कुल आपका सही है। दोमट मृदा को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, नीचे लैटराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। अब बताना है आपको, लैटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य और दक्षिणी भाग राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो देखिएगा बिल्कुल सही है, आपको पता है जो लैटराइट मिट्टी होती है वो डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद जिलों में पाई जाती है। इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा होने के बाद ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक और दोनों यहाँ पर सही है, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कथन भी आपको देता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आए, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएगा। जलोढ़ मिट्टी, देखिएगा यह मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बालू दोमट से है, या फिर यह एक उपजाऊ मृदा है, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिएगा, आपका सही आंसर बताना है। तो देखिएगा भैया, मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती रहती है, बिल्कुल सही है। इसमें उर्वरता की कमी होती है लेकिन वह लवणता बनी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, जालौर और बाड़मेर के आसपास के जिलों में लवणता सबसे अधिक है, तो ये इस मिट्टी में लवण सबसे ज्यादा होंगे। और उर्वरता की कमी रहती है क्योंकि भूरी रेतीली है, वहां पर कोई खाद वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इतनी ज्यादा नदियां नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर उर्वरता की कमी है, बिल्कुल सही है। बेह, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उपयुक्त माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल में मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पर आपको पता है पूर्वी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन है, पहले कथन को पढ़ लीजिएगा, यानी कि काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है, ये कथन सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। अब इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा,
यानी कि पहला कथन तो सही है, अपन को पता चल गया है पहला कथन सही है। अब यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा था कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन एक तो सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य हो जाएगा, तो आपने सही कर दिया ये क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा 39वें नंबर का। तो इसमें नाइट्रोजन और हार्मोन पर्याप्त मात्रा में होता है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। रेगुर मिट्टी नाम से जानी जाती है बताएगा। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यानी कि ग्रेनाइट और नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था रीट में, और पहले ये 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो सेम रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि पहले अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते तो आप रीट मेंस में ये क्वेश्चन आप सही कर देते। यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी है वो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल और पीली मिट्टी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान के किन जिलों में बाल्टी सॉल्ट मृदा नहीं पाई जाती है। देखिएगा बाल्टी सॉल्ट से संबंधित क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है अलग अलग टाइप से। किस जिले में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बीकानेर और चूरू जिले में नहीं पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में समूह में कछारी मृदा पाई जाती है। अब कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है ये भी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कछारी मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर में कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में एंटीसेप्टिक सॉल्ट मृदा पाई जाती है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान। देखिएगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। अल्फी सॉल्ट मृदा बताइएगा, ऐ शब्द मैंने आपको बताया था, ऐसे अलवर हो जाएगा, अल्फी सॉल्ट अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली, इन जिलों में, सवाई माधोपुर, इन जिलों में पाई जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। ये एंटी सॉल्ट मृदा पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में या फिर पूरब में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी एंटी सॉल्ट मृदा, एंटी सॉल्ट मृदा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर है, बाड़मेर में और पश्चिम बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है बताएगा। 3 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के, 3 में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ऊपर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की लवणता व क्षारीयता, ऑप्शन आपके सामने, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर में है ना, भू प्रदूषण का मूल जो कारण है मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की प्रधानता, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पर, क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है, पाली, अलवर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन वही है, देखिएगा थोड़ा समझने का फर्क है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है बताएगा। तो इसका सही हो जाएगा जल भराव क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, स्ट्रक्चरल इंक्लिनेशन मॉडल सेम किस स्थिति में है बताएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित रहा है, इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 50वें नंबर का, 49वें नंबर का, 48वें नंबर का और यहाँ पर 47वें नंबर का क्वेश्चनों की रैंक एक ही है दोस्तों यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस 4 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है यहाँ पर। अब देखिएगा 51वें नंबर का क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहां पाई जाती है बताएगा। तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनसेफ्टी मृदा के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर कि आप बोल रहे होंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, भाई देखिएगा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन रिपीट किया है आपने, मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। जो कर्मचारी चयन में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डूंगरपुर हटा दिया और दूसरी एग्जाम में बांसवाड़ा डाल दिया। यहाँ पर इतना चेंज किया है, वो क्वेश्चन सेम नीचे आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है बताइएगा। कपास के लिए कौन सी मृदा, मध्यम काली, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के
कौन से प्रदेश में एंटी सॉल्ट मृदा की प्रधानता पाई जाती है? एंटी सॉल्ट मृदा कहां पाई जाती है? देखिएगा, बिल्कुल आपका सही है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताइएगा। फसलों के हेर फेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए, या फिर खेतों में मेड़बंदी करना चाहिए, फिर चारागाहों को विकसित करना चाहिए। तो वृक्षों की पट्टी लगाकर यहाँ पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कोई भी वीडियो को छोड़ के मत जाओ दोस्तों, यहाँ पर सभी 75 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं ताकि आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो सके। 56 पेपर आप पहुंच चुके हो, यहाँ पर अभी और क्वेश्चन बाकी है, 20 क्वेश्चन और बाकी है। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताएगा। देखिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में, ये एग्जाम में भी इस तरह से दिया था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये मृदा है, यानी कि रेंगती मृदा, ये है रेंगती मृदा। अब ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन से हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले में सम्मिलित नहीं है? बताएगा। काली मिट्टी, ये बिल्कुल सही है। लाल लोमी मिट्टी, ये, या फिर लाल पीली मिट्टी, या फिर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी, ये वाला, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बताएगा। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है भरतपुर जिले में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बताएगा। मृदा का प्रकार और क्षेत्र दे रखा है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन से भी आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिएगा, एरिडीसॉल्ट मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, अल्फीसॉल्ट मृदा आर्द्र में, अनसेप्टी मृदा आर्द्र या उपाद्र में, और बाल्टी सॉल्ट। अब देखिएगा, यहाँ पर बाल्टी सॉल्ट के लिए दे रखा है शुष्क। शुष्क का मतलब है पश्चिमी राजस्थान, और बाल्टी सॉल्ट मैंने आपको बताया है कोटा बुनी पारा चलाबाड़ यहाँ पर। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? बताएगा। पश्चिमी राजस्थान की मृदा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिडीसॉल्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है? बताएगा। एंटी सॉल्ट है पश्चिमी राजस्थान। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 62वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है? मृदा का समूह है, मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, अलवर और दौसा, पूर्वी राजस्थान। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की माना जाती है? बताएगा। सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नदियों के तलछट द्वारा जमाए होती है उससे मिट्टी बनती है, उसका सही है जलोढ़ मिट्टी। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। बताएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहीं तो पाई जाएगी, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी, बिल्कुल आपका सही है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और कोटा में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के उन 2 जिलों के समूह का चयन कीजिएगा जहां पर बाल्टी सॉल्ट मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बिल्कुल आपका सही है, कोटा, बूंदी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ऊसर मृदा कहते हैं। बताएगा। ऊसर मृदा किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, तो ऊसर मृदा है खारी लवणीय मृदा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाली जिले में, यानी कि पाली जिले, बाड़मेर जिला, बालोतरा जिला, जालौर जिले। यानी कि यहाँ पर आपको पता है, एक नदी से भी पता चल गया होगा कि आपको पता है लूनी नदी अजमेर से निकलती है, लेकिन बालोतरा के पास वो खारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो वहां की मिट्टी में लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से वो लवणीय मिट्टी हो जाएगी वहां की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेहे कलर ऊसर मृदा के अन्य नाम बताना है आपको। तो यह लवणीय मृदा को कहा जाता है, ये लवणीय मृदा के नाम है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सही सुमेलित आपको पहचानना है। तो देखिएगा, एरिडीसॉल्ट ये गलत है, अल्फीसॉल्ट ये गलत है, एनसेप्टिसॉल्ट या फिर बाल्टीसॉल्ट सही बताना है आपको, तो ये गलत है, तो इसका सही है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान, भीलवाड़ा और पाली जिले में एनसेप्टिसॉल्ट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लिथोसॉल्ट भी कहलाती है? अब देखिए, तो एक नया नाम आ गया लिथोसॉल्ट।
किस मिट्टी को कहा जाता है? तो ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है ना, उसको लिथोसाइल्स के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 72वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अब देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर पहले मिट्टी का वो देख लीजिएगा किस क्षेत्र में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा आपको बताया यानी कि सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी को एरिडिसॉल्ट्स और एंटीसॉल्ट्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है वो उस मिट्टी के नाम ये है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनलिका अपर्दन एक गंभीर रूप ग्रसित है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 3 जिलों गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? बताएगा। गहरी भूरी और काली मृदा रखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आना चाहिए। देखिएगा काली मिट्टी से भी पता चल जाएगा कि भाई ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है, आप उससे भी सही कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। तो देखिएगा 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शेयर कीजिएगा जितना हो सके, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को 140 पॉइंट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके इस कॉन्सेप्ट के हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलों से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपके 4 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। आप इधर देखिएगा 2 प्रश्न जो कि 4 अंकों के आपके यहाँ पर होने वाले हैं। अगर आपने ये 88 क्वेश्चन याद कर लिए ना, तो आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के आने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि सारा कर्मचारी चयन आयोग का जो मटेरियल है आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूं। अब तक हमने देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 7 कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए है। ये आपका 8वां कॉन्सेप्ट होगा। 8वें कॉन्सेप्ट में 88 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कर्मचारी चयन आयोग के। तो इन प्रश्नों को कंप्लीटली क्रैक कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपने सभी क्वेश्चन सही कर लिए ना, तो आप 12 लाख अभ्यर्थियों से आगे हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको रटना है, याद करना है दोस्तों। यहाँ पर सारे क्वेश्चन वो है जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है यहाँ पर, और इनसे ही आपका प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है, प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए थे। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी को आंसर देना है दोस्तों यहाँ पर, और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। ये आपकी परीक्षा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जितनी आपने मेहनत कर रहे हो ना, उसका आप एक एक कॉन्सेप्ट के बजाय आप टेस्ट दीजिएगा यहाँ पर और याद कीजिएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से है? बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 एसएस में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र के ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। 1 नंबर आपका यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका सही हो चुका है, यानी कि 2 नंबर आपके पक्के आ गए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, नरमा किस्म फसल की किस्म है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। हिंदी के पेपर में आपसे पूछा गया था, तो नरमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कपास की फसल है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? बताएगा। लेवल 1 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है वो उदयपुर संभाग में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन आपने सही क्रैक कर दिया है। यहाँ पर 3 का मतलब है 6 अंक आपके आ चुके हैं यहाँ पर अभी तक। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? बताएगा। यहाँ पर देखिएगा लेवल 2 2023 मैथ साइंस के क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अंडी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। तो आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्च से जून तक जो खेती की जाती है वो जायद की फसलों की जाती है, जिसमें ककड़ी बेलों से संबंधित है, ककड़ी, लौकी, तरबूज, खरबूजा, ये वाली फसलें की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जूट, गेहूं, बाजरा या फिर मूंगफली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं की खेती, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, यानी कि 12 नंबर आपके आ चुके हैं यहाँ पर अभी तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, बताएगा। तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किन जिलों में किया जाता है? अलवर, धौलपुर, पाली या फिर सिरोही? बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर। अलवर और झुंझुनू में यानी कि यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है सबसे ज्यादा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता व उत्पादनता के लिए आवश्यक है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, रीड मैथ्स लेवल 2 उर्दू के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग ने ये कम से कम 7 बार एग्जाम में रिपीट किया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। यानी कि अच्छी गुणवत्ता कौन सी फसल से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। बिल्कुल आपका सही है, कपास से संबंधित 7 क्वेश्चन 7 बार रिपीट किए हैं यहाँ पर, तो इसका सही है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, बताएगा। सिंधी के पेपर में पूछा गया था, कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस मेक में, रत्ना, बाला, ज्योति या फिर गोविंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो देखिएगा धान की जो किस्म है रत्ना है, और यहाँ पर देखिएगा ज्योति है, और यहाँ पर देखिएगा गोविंद है, लेकिन बाला नहीं है। अब आपको ये पता है कि तीनों याद हो चुकी है यहाँ पर धान की किस्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है, बताएगा। तो बिल्कुल आपका सही है, जैसलमेर में होती है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है, बताना है आपको। बेर की किस्म नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा गोमा ऐश्वर्या, ये बेर की किस्म नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में उगने वाली रबी फसल का चयन कीजिएगा, जौ, बाजरा, मक्का, चावल या फिर अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही आंसर बताना है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जौ हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन जयपुर में होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कृषि विकास में मुख्य कठिनाई कौन सी है, बताएगा। अब आपके ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस बैंक में सम्मिलित है, और यहां से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग क्या करता है, यानी कि यहां से प्रश्नों को उठाकर कंपनी को दे देता है और वो कंपनी पेपर बनाती है यहाँ पर। तो आपने कभी भी पिछले प्रेस पत्र अगर आपने देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन 6 से 7, 8, 4, 5, 3 बार रिपीट जरूर हुए हैं सारे क्वेश्चन, और हर बार रिपीट करते हैं यहाँ पर। तो इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपकी परसेंटेज में इजाफा हो। यहाँ पर आपका टारगेट रखो 150 में से 130 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, अगर आप कर्मचारी चयन आयोग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ के प्रेस बैंकों से पढ़ रहे हैं, तो ये टारगेट लेकर चलो यहाँ पर, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, अनियमित वर्षा हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादन नहीं की जाती है, बताएगा। ज्वार, सोयाबीन, मटर, उड़द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खडिन मिलते हैं, बताएगा। खडिन सबसे ज्यादा खडिन कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि के अंतर्गत उपजाऊ नहीं जाती है, बताएगा। ग्वार, गन्ना, मूंग या फिर रागी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रागी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो नरमा से संबंधित है ना, कपास से संबंधित, नरमा से संबंधित बहुत बार रिपीट होता है यहाँ पर। आपकी कपास से संबंधित जो किस्म है वो आपके सामने नीचे आ जाएंगी, सभी कौन कौन सी एग्जाम में रिपीट होती है वो आपको याद करना है। और कपास से संबंधित हनुमानगढ़ और गंगानगर और कोटा इन जिलों में कपास की खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है, मैंने आपको मिट्टियों में वो क्वेश्चन बता दिया है यहाँ पर। तो नरमा की फसल किसमें है, बताएगा। चावल है, चाय है, गेहूं है, कपास है, तो ये कपास है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18वें का, बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 10 से 12 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपने भी देख लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवर में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को सम्मिलित किया गया है, बताएगा। पाली जिले को सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड बी, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू या फिर जैसलमेर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि 21वें नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी 21वें नंबर प्रेस तक आप पहुंचे हो, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी पिंकेश मीना को।
और यहां पर देखिएगा हाइप का ऑप्शन नीचे दे रखा है, हाइप के ऑप्शन को ओके कीजिएगा और 140 पॉइंट इस वीडियो को आप दे दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपका दिल बोल रहा है, अंतरात्मा बोल रही है दोस्तों यहाँ पर, तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाइप के ऑप्शन को क्लिक करके पॉइंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है बताइएगा। रबी की फसल नहीं है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, लेकिन चावल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य वादा क्या है बताइएगा। राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य वादा आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है बताइएगा। गन्ना, बाजरा, मक्का या फिर मूंगफली। कौन सी फसल राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो ये गन्ने की है ना, ये गन्ना ना के बराबर होता है राजस्थान में, बाजरा होता है, मक्का होती है, मूंगफली होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने 3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, 20 में कर दिया है, 19 में कर दिया है और 16 के एग्जाम में कर दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नगदी फसलें हैं बताइएगा। कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास और तंबाकू, बिल्कुल आपका सही है। तंबाकू के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा, तंबाकू अलवर और झुंझुनू में बोई जाती है। कपास आपको पता है हनुमानगढ़, गंगानगर में, जो कि अमेरिकन कपास के लिए फेमस है, दोनों जिले ही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का धान का कटोरा या टोकरा कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, अलवर, गंगानगर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। तो सबसे ज्यादा आपको पता है गेहूं का उत्पादन सिर्फ गंगानगर में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। आपका ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए कथन, नीचे कथन दे रखा है, उस कथन के अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पर सही है। चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि उगाया जाता है। ध्यान रखो, आप पहले कथन को पढ़िए अच्छे से। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों के मौसम में उगाई जाती है। अब बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर पर आप पहुंच गए। 30वां क्वेश्चन का मतलब है आप 60 नंबर यहां पर आ चुके हैं आपके अब तक सही किया है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में आप कर्मचारी चयन आयोग के क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पर। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है बताइएगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य किसका है, गेहूं, चावल, ऊन या फिर चाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन, 30% ऊन राजस्थान से प्राप्त होती है भारत को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र में खरीफ की कौन सी प्रमुख फसलों को बोया जाता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा, मोठ और तिल, आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 32वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, यानी कि कथन सही नहीं है। अब सही कथन नहीं है तो गलत कथन को पहचानना है आपको। देखिएगा, राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान सरसों, बाजरा और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान औषधीय व सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल कतई नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर राज किसान जैविक ऐप, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 34वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है, 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में या फिर 23-24 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22-23 में। अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो
तो आपका सही, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। अगला देखिएगा यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई थी बताइएगा। इसका राइट आंसर, कुछ योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, 2016। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र स्थित है बताएगा। सिरोही, चूरू, डिडोल, बस्सी या फिर टोंक में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगर कहलाता है बताएगा। मेहंदी के लिए सबसे ज्यादा मेहंदी पाली में होती है, पाली का स्थान यहाँ पर पूछा गया है, तो आपका सोजत पाली, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करता है बताएगा। सबसे ज्यादा धनिया राजस्थान में कहां उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा धनिया कोटा में उत्पादन होता है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है 40वें नंबर का, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है बताएगा। बाजरा, ज्वार, मक्का या फिर चना। तो आपका सही है मक्का, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 41वां, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है बताएगा। रूडा का कार्य आपको बताना है, तो ये है गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखिएगा, मक्का से संबंधित क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, पहले तो संभाग पूछता है आपसे कि किस संभाग में सबसे ज्यादा मक्का होती है, आपका क्षेत्र भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन, एक पूछता है आपसे यानी कि जिला दे देता है और वो पूछ लेता है यहाँ पर। अब देखिएगा, वो ही क्षेत्र दे रखा है यहाँ पर, तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और दक्षिण पूर्व, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। तो पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है गुजरात का। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दोहद येलो किस फसल की किस्म है बताएगा। आपको पता है कि देखो, आपको किसी को इस क्वेश्चन का अर्थ नहीं है, लेकिन आप यहां पर देखोगे ना थोड़ा सा, येलो का मतलब रंग, आपको पता है रंग दे रखा है यहाँ पर येलो। अब येलो जो रंग है वो किसका होता है बताएगा। गन्ने का नहीं होता है, गेहूं का नहीं होता है, देखिएगा गेहूं का होता है यहाँ पर, थोड़ा बहुत होता है यहाँ पर, देखिएगा मूंगफली का नहीं होता है, तो ये चना का होता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युगम है बताएगा। सरसों, सबसे ज्यादा सरसों कहां उत्पादन होती है, अलवर और जयपुर और भरतपुर, पहले नंबर पर भरतपुर, अलवर, जयपुर, इन जिलों में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुपात कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का योगदान आपसे पूछा है, कितना % योगदान रहा है। तो आपका सही है 28% योगदान रहा है कृषि का यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 47 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही सुगंधा फसल की किस्म है बताएगा। माही स्थान में सबसे ज्यादा चना हनुमानगढ़ में होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खस का सर्वाधिक, खस जो फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है बताएगा। तो आपका सही है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है बताएगा। रबी के मौसम में सरसों का उत्पादन होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चंबल माही सुगंधा किसकी है। चंबल माही सुगंधा ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से महावट द्वारा लाभान्वित फसल कौन सी नहीं है बताएगा। चना, गेहूं, मूंगफली या फिर सरसों। आपको सही है मूंगफली, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं है, आपको पता है जो मूंगफली की खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, और वर्षा ऋतु में महावट नहीं पड़ती है, महावट पड़ती है शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में, जो कि भूमध्य सागर के मानसूनों से जो महावट होती है उसको महावट के नाम से जाना जाता है, बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 1981 में 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है बताएगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है किस फसल में हुई है, सरसों में, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस
कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नों की पैदावार होती है? बताएगा। बी ए फर्स्ट ए बी, ध्यान रखना फर्स्ट बी है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड आपको बताना है, तो यहाँ पे अर्ध दक्षिणी मैदान, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड हो जाएगा अति, बताएगा राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। सॉरी यहाँ पर इसका सही आंसर, सॉरी यहाँ पर ये गलत है, यानी कि शुष्क पश्चिम का सबसे बड़ा पूछा है, यहाँ पर सिंचित नहीं पूछा है, सॉरी यहाँ पर अगर यहाँ पर सिंचित पूछता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन? तो आपका देखिएगा अब यहाँ पर मेवाड़ पूछ लिया है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 61वें नंबर का सही, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित सकल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? बताएगा इसका सही आंसर, तो आपका है ये मक्का से संबंधित हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? दजिया, चिमाता या फिर झूमर या फिर बरगर? तो आपका सही है चिमाता, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो यह है महुआ, महुआ की खेती की जाती है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर सही है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र संस्था जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिचवाल या फिर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा? तो आपको सही बताना है, तो ये गलत ये वाला है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी आपका सही है, यानी कि ये तीनों तो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बीकानेर जैसलमेर और चूरू जिलों, बीकानेर जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड के सम्मिलित है? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदान, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 66 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत और बहकत का अर्थ आपको बताना है। हकत और बहकत का अर्थ क्या है? तो इसका सही है सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में प्रमुख मक्का के उत्पादक जिले आपको उससे पूछा है, यहाँ पर अब जिले पूछ लिया है आपसे, 2-3 जिले दे रखे हैं, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड बी, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? ये देखिएगा बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से सभी राजस्थान की रवि की तिलहन है सेवाएं किसके? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, रवि की तिलहन है, तो आपका सही है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 71वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? बताएगा, आपका सही है चावल, गेहूं, सोयाबीन, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72वें नंबर का, राजस्थान फसल के उत्पादन में देश में अग्रणीय स्थान किसका है? बाजरे का, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? बताएगा, बूंदी, बारा, कोटा या फिर उदयपुर? तो आपका सही है उदयपुर नहीं है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? बताएगा, सबसे छोटा, तो आपका सही है आर्द्र दक्षिणी मैदान, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 75वें नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कहलाती है? बालरा, कुमारी, खोल या फिर दीपा?
तो आपका सही है बालरा, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है, बताएगा। तो अफीम का उत्पादन चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है आपसे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले आते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में अमेरिकी कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास का सबसे ज्यादा उत्पादक जिले, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड आपको बताना है। तो ये है, आपको पता है, यानी कि सोयाबीन का कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं यहाँ पर, यानी कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में आते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादक दोनों राजस्थान के अग्रणीय जिले कौन कौन से है, बताएगा। तो आपका सही है, कोटा, बारां, झालावाड़, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 82 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्य गन्ना व कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है, बताएगा। तो आपका सही आंसर है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, बिल्कुल आपका सही है, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 83 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है, बताएगा। किस जिले में है, गंगानगर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है, बताएगा। तो कोटा और झालावाड़ में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 85 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूनी बेसिन का संकृत मैदान में कौन से जिले में समूह सम्मिलित है, बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जालौर, पाली और सिरोही, बिल्कुल आपका सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालौर, पाली और सिरोही को सेकंड बी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के 2 अग्रणीय कपास उत्पादक जिले कौन कौन से है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से है, बताएगा। राजस्थान में 4 बड़े चावल उत्पादक जिले हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके इनके सामने आ चुका है, बताइएगा ईश्वर गोल्ड का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, इसका आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि पता चले कौन कौन अभ्यर्थी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आरपीएससी पिंकेश मीना में, उदयपुर, जालौर या फिर गंगानगर, भरतपुर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक है। और लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर 88 क्वेश्चन आपको याद हो गए तो आप यहाँ से 100% यानी कि 2 प्रश्न आप सही कर सकते हो आपके प्रश्न पत्र में। और यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, आप देखिएगा यहाँ पर ये 8वें नंबर का वीडियो था आपका, और यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात। ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद ये होगा, इसके बाद 4-5 कॉन्सेप्ट और बच रहे, आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर रीट मैथ्स और रीट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर इनकी पीडीएफ आपको rpscgk.com www.rpscgk.com की वेबसाइट पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा वेबसाइट का जो नाम है, आप ध्यान रखना, गूगल पर आप सर्च करना rpscgk.com आप ये सर्च करना, उसके बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर rpscgk.com ये डालना दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट विजिट कीजिएगा। आपकी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपनी